आइए ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा राहुल गांधी की पीएम मोदी को खुली चुनौती की हम करेंगे। चर्चा राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिलने पर गर्म हो रही सियासत की भी हम करने वाले हैं। चर्चा क्या नोटिस का जवाब नहीं देने पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जा सकती है। चर्चा इसीलिए आज की अहम है क्योंकि बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर पीएम का अपमान और उन पर तथ्यहीन गलत आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी से विशेषाधिकार हनन पर 15 फरवरी तक जवाब मांग लिया है। और राहुल गांधी ने संसद के इस मुद्दे को वायनाड में उठाया और कहा कि वो पीएम मोदी से नहीं डरते हैं और ये वो कई बार बोल चुके हैं। आगे उन्होंने ये भी साफ किया कि मैंने पीएम का अपमान नहीं किया, बल्कि उन्होंने नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखते बोलकर मेरा अपमान किया है। अदानी पर उन्होंने कहा कि मैंने जो बोला वो गूगल पर मौजूद है। इसके बाद उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि मैं सच बोल रहा हूं और इस बार पीएम मोदी को सच का सामना करना ही पड़ेगा। यानी लड़ाई आर पार की है। राहुल गांधी की हुंकार के बाद बीजेपी भी एक्शन में है और जमकर राहुल गांधी को घेर रही है। हालांकि राहुल गांधी के प्रयागराज के दौरे को इजाजत न मिलने पर भी यूपी कांग्रेस ने फिर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि बीजेपी राहुल गांधी से डर गई है। तो कौन किससे डरा, कौन सच बोल रहा है? क्या 24 में मोदी के सामने राहुल गांधी चेहरा होंगे? अदानी मुद्दे का सच क्या है? क्या सरकार जेपीसी की मांग पर कुछ बोलेगी? इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले कुछ बयान है वो आपको सुनाते हैं। घबराई हुई है राहुल जी से। देश के प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर से राहुल जी जब से यात्रा निकाले हैं घबरा गए हैं और पूरी तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है और प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है कि जो असंवैधानिक होता है उसको अस्पंज कर दिया जाता है। वो किसी पद से नहीं होता। राहुल गांधी जितना बात बकवास कर रहे थे तो उस बकवास को अस्पंज नहीं किया जाता तो क्या किया जाता? पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी बीजेपी खामोश है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया के सबसे बड़े नेता के राज में दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। तो इसलिए हमारी मांग जेपीसी की है और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, जो पब्लिक डोमेन में है, जो सभी लोग कहते हैं, लिखते हैं, आप लोग जो बोलते हैं, वही बात उन्होंने कही है, उसमें कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है, इसीलिए उसका जवाब वो देंगे। उन्होंने उठपटांग जो है आरोप लगाए, गलत आरोप लगाए। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। गांधी परिवार का जो इतिहास रहा है वो खुद ही चोरी चकारी का रहा है। आपको कितनी चीज़ें मैं पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन यदि ये काम उन्होंने किया तो उनके पास दो ही रास्ते बनते हैं। या तो वो सरेआम खुलेआम माफ़ी मांगेंगे, जैसे केजरीवाल साहब ने, आपको पता है कि जेटली जी के केस में माफ़ी मांगा, और नहीं तो उनकी लोकसभा की सदस्यता जाएगी। चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं ज्योति कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही टीएमसी लीडर शुभंकर भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरे दो सहयोगी भी मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का जो बयान था वो सुन लीजिए। At the same time, the Prime Minister directly insults me. He says, why is your name Gandhi and not Nehru? So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. He doesn't realize the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi. It doesn't matter whether he's the Prime Minister of India. And one day, he will be forced to face his truth. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।